लिखिए, मेरा नाम ये, माता पिता ये, गुरु ये, भारतवर्ष का मैं नागरिक हूं और भारत के लोगों को भाई बहन मानकर अंतिम श्वास तक उनकी सेवा करता रहूंगा। मेरा नाम ये है। ये बोलो, कृष्ण की संतान हूं, राम की संतान हूं, मां भारती की संतान हूं। भूपू भूपू। आज हमको छोड़ेंगे नहीं ये भूतपूर्व लोग, पूरे देश में सुन रहे होंगे, बोले इसको जल्दी इसको बताएंगे, इसका बोरिया बिस्तर बांधेंगे। भूपू भूपू। वर्तमान, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, पंडित कौन? अगर श्लोक याद हो तो बताइए, नहीं तो हम बिना श्लोकों के बता दें महाराज। पंडित कौन? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। और एक कोई श्लोक है, देखिए, चले याद कर देखिए खोज के। जो भविष्य की चिंता नहीं रखता और जो भूत में हुए कर्मों का शोक नहीं रखता, वर्तमान में आनंद से जीता है, सह पंडिता। गतासून नानुशोचन्ति पंडिता। जो बीत गई सो बात गई, माना वो मधु का प्याला था। अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय। तो हम कहां जीते हैं? कहां जीते हैं? हमें 2012 ईस्वी में इनके घर हम गए थे, चायो नहीं पिलाए थे हमको। 2012 में जी रहे हैं, 23 आ गया। 11 साल से एक भूत हमारे आसपास था, हमको पता ही नहीं था। जो आदमी भूत में जी रहा है, भूत का शोक कर रहा है, वो जिंदा भूत है महाराज। और जिसको भविष्य की चिंता है, हमारा कैरियर कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा, बेटा बेटी का क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, बोलते बोलते 4 बजे सुबह में इनका हार्ट अटैक हो गया। ये पहुंच गए अपने जगह पर, काम बन गया इनका। भविष्य की चिंता। भविष्य में एक ही चीज है, पक्की मौत, मृत्यु। यही परीक्षित पूछ रहे हैं कि मरने वाले प्राणियों को क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय एक ही तो है, एक ही प्रश्न तो पूछा जा रहा है। बाकी तो जितने करोड़ों प्रश्न हैं, एक ही प्रश्न है, मरने वाले लोगों को क्या करना चाहिए और जिनको तत्काल मरना है उनको क्या करना चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं पुरुषस्य हयत्कर कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। एक ही प्रश्न है, मरने वाले को क्या करना चाहिए। अब पहले हाथ तो उठाए जिसको नहीं मरना है, ताकि वो जाए भी यहां से, क्योंकि उसके लिए तो कथा है ही नहीं। कथा तो हो रही है कि जिसको मरना है उसको क्या करना चाहिए। अब जो ये मान के बैठा है कि हम तो मरेंगे ही नहीं, तो पहले पंडाल छोड़े। आप बेकार यहां टाइम अपना खोटा कर रहे हैं बैठ के। जिनको मरना है उनके लिए श्रेष्ठकर कार्य क्या है, कल्याण मूलक कर्म क्या है, और जिनको तत्काल मरना है उनको क्या करना चाहिए। तो ये दूसरा प्रश्न ज्यादा हम लोगों के लिए उचित है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कब मरेंगे। परीक्षित को पता है 7 दिन के बाद मरेंगे। अब हाथ उठा के आप लोग बताइए अपने अपने मृत्यु का डेट। ये लोग ये न कहने लगे कि भागवत पुराण कह रहे थे, गरुड़ पुराण कहने आए। हाँ, गरुड़ पुराण से लोग डर जाते, जबकि गरुड़ पुराण जीते जी पढ़ना चाहिए। पढ़ो तो समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें तो इतनी फैंटास्टिक हैं,
इतना अच्छा है कि वर्तमान जीवन में ही बोध हो जाएगा। और गरुड़ पुराण का नाम सुनते कितने आदमी राम राम करें, सीताराम सीताराम सीताराम। हे भगवान, गरुड़ पुराण के नाम ले लिया, आज दिन कैसा जाएगा मेरा। गरुड़ भगवान के कौन हैं? कौन है बताओ? भगवान के वाहन हैं गरुड़। गरुड़ वेद हैं। गरुड़ के पंख जब फड़फड़ाते हैं तो वेद की ऋचाएं निकलती हैं। डरते हो? गरुड़ जी की ऋचाओं से डरते हो? भारतीय होकर, सनातनी होकर, हिंदू होकर। हमने यही तो कहा, 5-10 पीढ़ियों से कुछ ऐसी गलतफहमियां तुम्हारे भीतर समा गई हैं कि न जाने तुम कहां जी रहे हो, किन ख्यालों में जी रहे हो।